होगा। अभाज्य संख्या, अभाज्य संख्या किसे कहते हैं? ऐसी संख्याएं जो एक और स्वयं से कटे, ऐसी संख्याएं जो एक और स्वयं से कटे उसे क्या कहते हैं? अभाज्य संख्या कहते हैं। जैसे में 2, 3, 5, 7, 11, 13, 17, 19, 23 डैश 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 इन्फिनाइट। ठीक, ये सब हमारे क्या है? सभी अभाज्य संख्या है। ये सब हमारे क्या है? सभी अभाज्य संख्या है। अभाज्य संख्या किसे कहते हैं? ऐसी संख्या है जो एक और स्वयं से कटे, ऐसी संख्या है जो एक और स्वयं से कटे उसे क्या कहते हैं? अभाज्य संख्या कहते हैं। अभाज्य संख्या में हमारा जैसे हो गया 2 हो गया, 3 हो गया, 5 हो गया, 7 हो गया, 11 हो गया, 13 हो गया, 17 हो गया, 19 हो गया, 23 हो गया, 29 हो गया। ये सब हमारे क्या है? सभी अभाज्य संख्या है। अगर कोई पूछ दिया सबसे छोटी अभाज्य संख्या क्या है? सबसे छोटी अभाज्य संख्या क्या है? तो हमारा सबसे छोटी अभाज्य संख्या क्या होती है? 2 होती है। क्या होती है? 2 होती है। क्या होती है? 2 होती है। अगर कोई पूछ दिया सबसे छोटी अभाज्य संख्या क्या होती है, क्या बताओगे? सबसे छोटी अभाज्य संख्या हमारा क्या है? 2 है। क्या है? 2 है। अगर कोई पूछ दिया सबसे छोटी अभाज्य संख्या और सम संख्या बताओ, सबसे छोटी अभाज्य संख्या और सम संख्या बताओ, तो क्या होगा? हमारा 2 ही होगा। काशी हमारा क्या है? मतलब अभाज्य संख्या भी है, अभाज्य संख्या है, अभाज्य संख्या भी है, और हमारा क्या है? और हमारा क्या है? सम संख्या भी है, सम संख्या भी है। ठीक, क्या है हमारा? जो 2 है हमारा क्या है? अभाज्य संख्या भी है और हमारा क्या है? सम संख्या भी है। ठीक, अगर कोई पूछा कि सबसे छोटी अभाज्य संख्या है और सम संख्या, ऐसी ऐसी संख्या बताओ जो अभाज्य संख्या भी है और हमारा क्या है? सम संख्या भी है, तो क्या होगा? हमारा 2 होगा। हमारा क्या होगा? 2 होगा। मतलब अभाज्य संख्या 2 भी है और क्या है? सम भी है। ठीक, आइए अगले के बारे में बता रहा हूँ। ठीक, अगला हमारा क्या है? यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका। क्या है? यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका। ठीक, यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका। ठीक, यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका, ये हमारा क्या है? यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका है। ठीक, इसका सूत्र होता है ए बराबर बी क्यू प्लस ए बराबर बी क्यू प्लस आर। ए बराबर क्या होता है? बी क्यू प्लस आर। ए बराबर होता है बी क्यू प्लस आर। जो ए है, ए हमारा क्या है? भाज्य है। ये हमारा क्या है? भाज्य है। बी हमारा क्या है? भाजक है, भाजक। क्यू हमारा क्या है? भागफल है, भागफल। आर हमारा क्या है? शेषफल है। आर हमारा क्या है? शेषफल है, शेषफल है। जो आर है मतलब यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका का सूत्र होता है ए बराबर बी क्यू प्लस आर। ए हमारा क्या है? भाज्य है, बी हमारा क्या है? भाजक है, और क्यू हमारा क्या है? भागफल है, और आर हमारा क्या है? शेषफल है। ठीक, आइए हम एक्सरसाइज पे चलते हैं 1.1।
अभ्यास ठीक 1.1 पहला क्वेश्चन नंबर 1 क्या कह रहा है, निम्नलिखित संख्याओं का एचसीएफ ज्ञात करने के लिए यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका का प्रयोग कीजिए। ठीक, मतलब हमको ए बराबर बी क्यू प्लस आर पर, इसी पर हमको क्या करना है, यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका के सूत्र के आधार पर हमको ये सवाल हल करना है। ठीक, पहला हमारा क्या है क्वेश्चन, पार्ट नंबर 1 में क्या है, 135 और 225 का, 135 और क्या है 225 का, 225 का हमको क्या करना है, एचसीएफ निकालना है। ठीक, क्या निकालना है, एचसीएफ, मतलब इस विधि पे हमको हल करना है, इस विधि पे हमको क्या करना है, हल करना है। पर एचसीएफ निकालने के लिए पहले छोटी संख्या से बड़ी संख्या में क्या करना है, भाग देना। छोटी संख्या से बड़ी संख्या में क्या करना है, भाग देना है। तो देखो इधर 225 भागे कितना हो जाएगा, 135। ठीक, 225 भागे कितना होगा, 135। अब ध्यान दो, 135 का भाग गुणा ऐसा करो कि 225 से कम रहे, बेसी न हो, तो एक बार में जाएगा। 135 से कम 135, कितना बचा, 0। इससे उठा ले कितना, 12 में से 9 गया, 3 गया, कितना बचेगा, 9। ये कर गया। अब क्या कर रहा है, फिर छोटी संख्या से बड़ी संख्या में क्या देंगे, भाग देंगे। फिर छोटी संख्या से बड़ी संख्या में क्या देंगे, भाग देंगे। अब ध्यान दो, 90 दूना कितना होगा, 180, बीच हो गया, तो 90 का 90, 5, 13 में से 9 गया, कितना बचेगा, 4। फिर छोटी संख्या से बड़ी संख्या में क्या देंगे, भाग देंगे। तो हमारा 45 दूना 90, क्या हो गया, 0। क्या हो गया, 0। अब ध्यान दो, पहला चरण ये हो गया, ये हमारा क्या हो गया, दूसरा चरण हो गया, और ये हमारा क्या हो गया, तीसरा चरण। ठीक, यहाँ लिखेंगे चरण नंबर 1, लिखेंगे चरण नंबर 1। ठीक, तो सूत्र क्या होता है, ए बराबर बी क्यू प्लस आर। ठीक, हमारा देखो जो बीच में रहता है वो हमारा क्या है, ए है, इधर हमारा क्या है, बी है, इधर हमारा क्या है, क्यू है। ठीक, ए बराबर होता है बी क्यू प्लस आर। तो यहाँ लिखेंगे ए का मान कितना दिया है, 225, तो 225 बराबर, फिर बी का मान कितना दिया है, 135, 135, फिर कितना है, गुणा है, यहाँ गुणा, क्यू का मान कितना है, 1, प्लस आर का मान कितना निकला है, 90। ठीक, ये हो गया। अब इसमें दूसरे में देखो, दूसरे चरण में, चरण नंबर 2 हमारा ए है, ये बी है, ये क्यू है। ठीक, ए का मान कितना दिया है, 135 बराबर 90 गुणते कितना होगा, 1, प्लस कितना हो जाएगा, 45। कितना हो गया, 45। ठीक, फिर चरण नंबर 3, चरण नंबर 3 के देखो, फिर क्या है, ए है, ये बी है, ये हमारा क्या है, क्यू है। ठीक, ए बी क्यू, और ये हमारा क्या है, आर है। ठीक, तो ध्यान दो, ए का मान कितना दिया है, 45 बराबर, फिर कितना दिया है, 90 दिया है, 90। अब बी का मान कितना दिया है, 45 गुणते क्यू का मान कितना दिया है, 2, प्लस शेषफल कितना दिया है, 0। अब ध्यान दो, ठीक, ये हो गया। अगर ध्यान दो, फिर क्या फिर इसमें दिया है, लिखेंगे अतः ठीक, 135 और 225 का HCF क्या होगा, 45 होगा। क्या होगा, 45
होगा। क्या होगा? 45 होगा। ठीक, अब ध्यान दो, इसमें हम कैसे जानेंगे? ये जीरो के ऊपर ठीक हमारे कौन सी संख्या है? 45 है। क्या है? जीरो के ऊपर हमारा क्या है? ठीक, ऊपर वाली संख्या हो जाएगी, क्या हो जाएगी? हमारा HCF हो जाएगा। क्या हो जाएगा? HCF हो जाएगा। ठीक, देखो भाग देने पर हमारा जो लास्ट में आएगा शेषफल वो हमारा क्या होगा? जीरो होगा। ठीक, जीरो के ऊपर इसमें देखेंगे, किसमें? यूक्लिड प्रमेय से। ठीक, ए बराबर बी क्यू प्लस आर, जो है आर का मान हमारा क्या आना चाहिए? जीरो। लास्ट में हमारा आर का मान क्या आना चाहिए? जीरो। तो जीरो के ठीक ऊपर देखेंगे हम HCF। क्या देखेंगे? जीरो के ऊपर ठीक हम कोई भी अंक हो, चाहे 2 हो, चाहे 4 हो, चाहे कुछ भी अंक हो, जीरो के ऊपर हम जो भी संख्या देखेंगे वही हमारा क्या होगा? HCF होगा। वही हमारा क्या होगा? HCF होगा। जल्दी से नोट कर लो सभी।